दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अगर हम इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं तो मुझे मालूम है आपको हिंदी में उसका मतलब पता होगा। उसे हम साहित्य कहते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं उर्दू में क्या कहते हैं तो 50% लोगों को शायद ये न मालूम हो। मैं बता देता हूँ आपको। उर्दू में उसे अदब कहते हैं। और हम इन तीनों जो अल्फाज हैं, यानी जिनके मायने सेम हैं, लेकिन अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग लैंग्वेजेस को, अलग अलग जबान से उनका ताल्लुक है। तो एक चीज आपके दिमाग में आई होगी कि मैंने 3 बार इसको क्यों बोला। इस चीज को रियलाइज कराने के लिए कि हम ज्यादातर वर्ड्स के से हम वाकफियत रखते हैं, हमारी उनसे शनासाई है, जानकारी है। लेकिन तीनों अल्फाज अगर एक साथ में मुझे रिकॉल करने हो तो मेरे लिए वो बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारा सफर एक्चुअली, इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी भी है कि हमें किसी भी एक लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा उबूर होता है, ज्यादा पकड़ होती है, ज्यादा मजबूती से पकड़ होती है, और दूसरी लैंग्वेज की थोड़ा कम, फिर तीसरी लैंग्वेज की उससे कम। सपोज करो अगर हम थ्री लिंग्वल व्यक्ति हैं, 3 जबानों को जानने वाले हैं, तो हमारी एक जबान के ऊपर बहुत मजबूत पकड़ होती है, दूसरे पे उससे कम होते होते और कम हो जाती है। लेकिन हमें उनकी जो वर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें सुने हुए होते हैं। तो उन तीनों लैंग्वेज के वर्ड्स को हम एक साथ में कैसे रिकॉल कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं। और उसका एक एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें एक वर्ड्स याद है और उस वर्ड्स के साथ में हम 2 और वर्ड्स बता दें, तो एक एंकरिंग का सिस्टम होता है। एक वर्ड्स दूसरे वर्ड्स को पकड़ के रखता है, दूसरा वर्ड्स तीसरे वर्ड्स को पकड़ के रखता है, और फिर तीनों वर्ड्स जो है एक्टिव मेमोरी में आ जाते हैं और उनका यूज भी होता है कुछ। और वैसे भी हिंदी और उर्दू, उनकी ग्रामर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वर्ड्स इंटरवोवन हैं। हम लोग एक दूसरे के सिनोनिम्स जैसे हम उसको यूज करते हैं अमूमन। आ, तो हम अपना ये सफर शुरू करते हैं, और मैं अपने स्क्रीन को शेयर करता हूं आपके साथ में। तो स्क्रीन, मैं इसको बड़ा करता हूं। यस। तो ये स्क्रीन आपके सामने है, मैं इसको डिस्प्ले मोड में डालता हूँ। हमारे चैनल का नाम है चैनल EHU, इंग्लिश हिंदी उर्दू। और मैं आपसे मुखातिब हूँ वसीम अहमद, और आपको एक सफर की तरफ ले चलते हैं। आप, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम अलग अलग डायरेक्शंस में आपको वीडियो शेयर करते रहेंगे। तो पहला वर्ड जो आपके सामने है वो है लिटरेचर, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। लिटरेचर को हम हिंदी में साहित्य कहते हैं, उर्दू में इसे अदब कहते हैं। जैसे इनका यूज अगर हम करें, इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर का नाम बड़े, शेक्सपियर इज अ ग्रेट, इन इंग्लिश लिटरेचर शेक्सपियर इज अ ग्रेट ऑथोरिटी, ऐसे बोल सकते हैं। हिंदी और दूसरा साहित्य को ऐसे भी कर सकते हैं। मैं BA हिंदी साहित्य में कर रहा हूं, मैं हिंदी साहित्य से BA कर रहा हूं। ये अदब की महफिल है,
या कह सकते हैं गालिब का, उर्दू अदब में गालिब का नाम बड़े इज्जत से याद किया जाता है। तो इस तरीके से हम समझ गए लिटरेचर का मतलब क्या होता है। लिटरेचर का मतलब है एक ऐसी ऐसी दुनिया से जहां हम बहुत सारे एजुकेशन और लिटरेचर दोनों एक चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइंस की पढ़ाई करते हैं तो हम एजुकेशन तो ले रहे हैं मगर साहित्य से हमारा नाता, साहित्य अदब या लिटरेचर हम ऐसी तख्लीक या ऐसी क्रिएटिविटी को कहते हैं जिसमें नॉवेल्स, जिसमें शायरी, कविता और निबंध या एसेज या अम, आ, कहानी, किस्से और जबान और किसी भी लैंग्वेज, साहित्य किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। ये किसी भी जबान की एक विरासत होती है। यानी इंग्लिश का अपना एक साहित्य, हिंदी का अपना साहित्य, उर्दू का अपना एक साहित्य होता है। अब हम दूसरे वर्ड्स की तरफ चलते हैं। दूसरा वर्ड्स है फिलोसफी। तो फिलोसफी को हिंदी में हम दर्शन, इंग्लिश में हम, उर्दू में उसको फलसफा कहते हैं। जैसे अगर हम उसे यूज करें, उर्दू बोलने वाला कैसे बोलेगा फलसफा? मेरी जिंदगी का फलसफा जरा मुख्तलिफ है। इंग्लिश में बोलेगा माई फिलोसफी ऑफ लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम यू। हिंदी में बोलेंगे चलिए मैं अपनी जीवन का जीवन का दर्शन करा, मैं लोगों के जीवन का दर्शन कराता हूँ। तो ये हो गया हमारा फिलोसफी। अब हम आगे दूसरे वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड्स है फिलोसोफर, जैसे हिंदी में दार्शनिक कहते हैं, उर्दू में हम इसे कहते हैं फलसफी। तो जब सो हमें दार्शनिक या फिलोसोफर कौन होते हैं? जो थिंकर्स होते हैं, जो किसी किसी भी चीज, ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी इस तरह के जो कायनात के अंदर, जो इस यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढते हैं दार्शनिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, हम इस दुनिया में क्यों आए? अगर हम इस दुनिया में आए तो जिंदगी का मकसद क्या है? और मरने के बाद कौन सी वो जिंदगी होगी जहां हमें जाना है? तो इस तरह के जो सवाल होते हैं, बुनियादी सवाल होते हैं, उनका उनका जवाब ढूंढते हैं दार्शनिक। और ये मैंने बड़ा आसान सा करके बताया, हालांकि फिलोसफी बहुत चीजों की हो सकती है, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है। अब हम समझते हैं कि जो तीन बड़े फिलोसोफर हुए हैं वो कौन कौन से वो फिलोसोफर हैं, उनका आपस में क्या नाता है, किस सदी में वो पैदा हुए और उनकी उम्र कितनी हुई, उसको हम समझते हैं। तो ये तीन महान दार्शनिक, ये तीन अजीम फलसफी पैदा हुए, जिसको हम सॉक्रेट्स इंग्लिश में और हिंदी में सुकरात कहते हैं। ही वॉज द टीचर ऑफ प्लेटो एंड वो 469 से 399 बीसी
में रहे, जिसकी उम्र 70 साल हुई। और आप जानते हैं कि उनकी मौत नेचुरल नहीं थी, उनको मजबूर किया गया था जहर का प्याला पीने के लिए। उस वक्त की जो अम, सजा सजाए मौत होती थी, उसमें जहर का प्याला दे करके मारा जाता था। तो ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ फिलोसफी, सुकरात। उसके बाद प्लेटो। प्लेटो अम, प्लेटो 428 से 347 बीसी में रहे। उनकी उम्र काफी ज्यादा 81 साल हुई। और प्लेटो ने प्लेटो ने अ, पढ़ाया था, जो प्लेटो टीचर थे अरस्तु के। अरस्तु, प्लेटो वाज द टीचर ऑफ अरिस्टोटल। एंड प्लेटो के बाद में अरिस्टोटल थे, जो 384 से 322 बीसी तक रहे, और जिसकी उम्र 62 साल हुई। और अरस्तु ही थे जिन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को टीचिंग्स दी थी, या अरस्तु वाज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट, he was the conqueror of world. He lived only 33 years, and interestingly they all of the Greek descent, यानी वो ग्रीक जो साम्राज्य था, जो ग्रीक राज्य था, उससे बिलोंग करते हैं। ये चारों महान हस्तियां एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए। अब हम आगे चलते हैं। नया दूसरा वर्ड है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल इंग्लिश में कहते हैं, उसे हिंदी में हम बौद्धिक और उर्दू में दानिश्वर कहते हैं। सो दानिश्वर होते हैं जो लोग ज्ञानी होते हैं, जिनको बोध, बोध मतलब बोध का मतलब होता है ज्ञान से, यानी जिन जिन लोगों के अंदर ज्ञान होता है, ज्ञानी होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में उनको काफी नॉलेज होता है, जो किसी सब्जेक्ट के बारे में अथॉरिटी रखते हैं, उनको हम, और चीजों को समझना उनके लिए आसान होता है। इन अदर वर्ड्स, उनका बौद्धिक विकास, वो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो चीजों को आसानी से, आम लोग अगर नहीं समझते तो दानिश्वर लोग उस चीज को, उसकी बारीकी को समझ लेते हैं, उनको दानिश्वर कहते हैं। जैसे he is a very intellectual person. There are very few intellectuals in our society. Maybe हिंदुस्तान में काफी बौद्धिक लोग हैं, या आजकल दानिश्वर कहाँ रहे हैं, उस तरह के दानिश्वर नहीं रहे। या हमारे साथ में हिस्ट्री प्रोफेसर और दानिश्वर, इस तरह से हम उसका यूज करते हैं। हमारा अगला वर्ड है राजनीति। राजनीति को इंग्लिश में पॉलिटिक्स सब जानते हैं, लेकिन उर्दू में क्या कहते हैं? सियासत। यानी आजकल हिंदुस्तान की सियासत में मोदी जी का बोलबाला है, या राजनीति सीखनी है तो मोदी जी से सीखनी। नेक्स्ट वर्ड है एक सेंटेंस। इसको सेंटेंस वाला चैप्टर, जैसे इंग्लिश में कोई कहता है माई पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट, हिंदी में कैसे बोलेंगे उसको? मेरा दृष्टिकोण अलग है। इंग्लिश में मेरा नुक्ता नजर मुख्तलिफ है। थैंक यू। आप अपनी राय, अपनी अपनी फीडबैक इस चैनल पे दे सकते हैं। और
अभी नहीं आई वो जैना।